Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you students? I hope you all are doing good. Today we will continue reading the chapter of Flash of Lights. Let's begin reading. Turn to page number 85. We have done reading from the last page number 84 and half of 85. ठीक है? In our previous lecture we learned about the Valentine Eye, what he has done, and we will continue reading how he has helped blind people. So let's begin with the 7th paragraph. With this idea, Valentine took home a blind boy who he found begging at the church. ठीक है, आपको पता है उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि एकदम से किसी ने जो है ब्लाइंड पर्सन ने जो है किस तरीके से पता चला कि वो 10 रुपये का कॉइन नहीं है, वो 1 रुपीज़ का कॉइन है. लाइक दैट द ब्लाइंड बॉय became his first pupil and learned very quickly how he read from the raised signs. With the help of money donated by the public, Valentine I was able to start a school for the blind. ठीक है, उसने क्या किया, वैलेंटाइन आई ने जैसे ही उसको पता चला कि जो है वो उसको हाथ से टच करके जस्ट टू मूव अ फिंगर ओवर इट एंड कैन कंसीडर, तो वो कह रहे हैं कि उसने बताया था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उसने कहा कि लोग तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, उनको इसका एक ख्याल था, इसका मोटिवेशन थी और वैसे भी उसका एक एम था कि वो उनके लिए कुछ करे. तो उसने क्या किया, उसको अपने घर बुलाया. ठीक है, और फिर उसके लिए क्या लिखी, रेस साइन की बुक लिखी. किस तरह की बुक, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा ना, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ. आपका जो नेक्स्ट पेज है उसके पीछे देखिए, यहाँ पे ब्रेल अल्फ़ाबेट्स है, ब्राइल अल्फ़ाबेट्स है. अब जो रेड डॉट्स है ना आपकी बुक के, इट्स मीन कि सिर्फ वही मोटे हैं और ब्लैक डॉट जो है वो बिल्कुल भी मोटे नहीं है. अब मैं आपको बताऊं किस तरीके से ये, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो ये वो बुक है जो वैलेंटाइन आई ने लिखी है. ठीक है, कैसे लिखी है देख रही हैं, मोटे मोटे इम्बोज हुए हैं लेटर्स हैं. अब मैं आपको इसका पेज सेकेंड दिखाऊं किस तरीके से इसने लिखी है, तो दैन यू गोना गेट द आइडिया कि हाउ लुक. आप दिखा आपको, ये इन्होंने एम्बोस करके लिखे हैं. ए किस तरह से है, एक्स किस तरह से है, वाई किस तरह से है, तो ये एम्बोस करके लेटर्स लिखे ताकि जब उस पर वो नंबर फेरें तो उनको फील हो. अगर आप इसको गौर से देखें तो अगर ये तो जो लिखा हुआ है वो एम्बोज है कि अगर आपको फिंगर फेरेंगे तो आपको पता चलेगा. कैसे करेंगे, पहले आप उसको फिंगर रखेंगे आंख बंद करके और उसको बताएंगे कि ए लिखा हुआ है. ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने क्या किया. अब ये कितनी पुरानी बुक है, 1829, तकरीबन 200 ईयर्स तकरीबन. ठीक है, इतनी पुरानी बुक है. चलिए अब देखिए इस तरह से इस पिक्चर में भी देखिए, अगर इस पिक्चर को आप गौर से देखें तो सिंगल डॉट जो है वो ए है, डबल डॉट जो बी है, सी है, डी है, ई. इस तरह से जो है जब आप इस पर फिंगर फेरेंगे तो वो आपको आइडिया होगा कि कैसे रीड करना है. ठीक है, अब आप अगर हम अपनी बुक में यहाँ पे देखें तो उसमें वो बताएंगे कि कब और कैसे उसने ये जो सब चीज़ें स्टार्ट की. ठीक है, उसने क्या किया कि थोड़े अरसे बाद उन लोगों ने पैसे देना शुरू कर दिए कि भाई अच्छा ये कोई फला का काम है, खैर का काम है कि जो है लोग अंधे लोग भी पढ़ सकेंगे, वो भी दुनिया का हिस्सा बन सकेंगे, वो भी हर चीज़ से आगाह रह सकेंगे. तो उसने जो है उसके लिए स्कूल खोला. ठीक है, फिर कुछ सालों बाद सम ईयर लेटर अ ब्लाइंड मैन कॉल्ड लुई ब्रेल, एल ई जो है वो साइलेंट है, तो ये है लुई ब्रेल, 1809 till 52. ठीक है, लुई ब्रेल जो है उन्होंने क्या किया, वो एक फ्रेंचमैन थे लाइक वैलेंटाइन है, perfected a system of writing especially for blind. This writing is called Braille. ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो है एक सिस्टम बनाया पूरा प्रॉपर. लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि ABCD इंग्लिश जिसने बनाई उसने पूरा प्रॉपर बनाया, उर्दू जिन्होंने बनाए, अरबी जिन्होंने बनाए, ताकि हर वर्ड को समझा जा सके. उन्होंने एक परफेक्ट सिस्टम बनाया किन के लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए, ताकि वो भी जो है दुनिया में चल सके. Braille is a special alphabet used by the blind. The alphabet is marked by raised dots and stiff paper which blind person can understand by the touch of their finger. Louis Braille himself was blind and worked in a blind school in Paris. The system that he developed in 1834 was not used much until about the time of Braille's death in 1852. ठीक है, इसने कहा कि उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया जिसमें वो मोटे गत्ते की बुक बनाते थे. ऑब्वियसली अगर प्लेन पेपर होगा उस पर एम्बोज होगा तो इतना फील नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया कि पूरा मोटे गत्ते पे, जैसे अगर मैं आपको शेयर करती हूँ दिखाती हूँ, ये देखें ये पुरानी बुक से एम्बोज किया. अब इसको देखें, अगर आप गौर से देखें
तो उसकी फिंगर्स कहाँ है, नंबर्स पे है। अब ये किस तरह से है, डॉट्स बने हुए हैं, तो उनको पता होता है कि जो है कितने डॉट्स में क्या बनेगा। अब उन्होंने आगे क्या किया, थोड़ा और इम्प्रूव इस तरह से किया। लेट्स सपोज हमारे ग्रामर्स में जो है ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज एंड है, येस है, नो है, ही है, शी है। तो उन्होंने क्या किया, 3 लेटर्स की जगह उसको एक वर्ड ही बना दिया। लाइक कि अगर है ना, मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल्स भी बनाती हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने ब्लाइंड लोगों की हेल्प की कि वो बहुत अच्छा पढ़ सकें। ठीक है, कंटिन्यू रीडिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ। हियर इट सेज Each letter in the Braille alphabet consists of one or more raised dot. हर जो लेटर था उसमें एक डॉट से ज़्यादा है, एक डॉट या 2 डॉट होते थे। ठीक है, इन द डायग्राम ऑफ द नेक्स्ट पेज द स्मॉल डॉट रिप्रेजेंट अनरेज्ड मार्क्स। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जो पीछे डायग्राम बनी हुई है नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखते हैं तो कह रहे हैं कि जो ब्लैक डॉट्स है वो रेज नहीं है, मतलब वो मोटे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेड डॉट्स जो है वो रेज्ड हैं। ठीक है, ब्राइल के जो वो है, इससे इसके The large dots represent the raised mark. Red dots is unraised है और red dots, black dots unraised है और large dots है ना वो raised marks हैं. Let's suppose इसमें ब्रेल में लिखा हुआ है H कैसे लिखते हैं, सिर्फ 3 जो है red dots जो अगर है देखिएगा इसमें तो इसका मतलब है H, और अगर फर्स्ट लेफ़्ट पे है और सेकंड मिडिल में है तो वो E है। लेफ़्ट पे तीनों डॉट्स हैं तो इसका मतलब है कि वो L है। इसी तरीके से उन्होंने उस पर सारी इसकी ब्रेल की ABCD लिखी हुई, यू कैन से अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए। फ्रॉम द डायग्राम अबव यू कैन सी द लेटर H कंसिस्ट ऑफ 3 रेज्ड डॉट एंड द लेटर L कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रेट डॉट्स। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 डॉट्स। ठीक है, अब आप देखिए दोनों में H और L में 3 डॉट्स है, लेकिन H के L जो है 2 एक साथ हैं और फिर राइट हैंड साइड पे। इसी तरह से L में भी 3 डॉट्स हैं लेकिन स्ट्रेट 3 है। ठीक है, however the dots of H are in a different पैटर्न डिफरेंट है, हर पैटर्न में बनाया ताकि जब भी कोई रीड करे तो वो आसानी से रीड कर सके। ठीक है, different pattern in those which make up the letter L. There are 6 possible positions of each dot. ठीक है, 6 positions हैं, देखिए आपको इसलिए बताई गई हैं ताकि आप ऐसे उसको वो कर सके, स्टडी कर सके। There are 6 possible positions for each dot. By placing the dot in various positions 63 different patterns और shape can be made. ठीक है, अगर इसको डिफरेंट पैटर्न्स में रखते हैं हम 6 डॉट्स को तो जो है वो 63 पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, पैटर्न्स बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया, this means that there are patterns for each of the 26 of the alphabet. In addition to these 26 patterns, there are patterns for special words or word that use a lot everyday language. Some of the common words such as, it, if, the and many other frequently used words have one braille symbol ईच। ठीक है, कह रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि जो है इसमें उन्होंने क्या किया, 63 पैटर्न्स बन सकते, प्रोबेबिलिटी थी उसकी कि 63 पैटर्न्स बन सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, 26 इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने और बनाए कि भाई ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं तो उनके लिए उन्होंने बना दिया। लेट्स सपोज एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, द वर्ड एंड अकर्स वेरी फ्रिक्वेंट इन इंग्लिश टू मेक इट ईजी। उसको आसान बनाने के रीडिंग मतलब पढ़ने को आसान बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से लिखा। देखिए ए एंड द, अगर स्ट्रेट 5 डॉट्स है तो उसका मतलब क्या है, इट इज़ एंड। लेकिन अगर हम ए एंड द को अलग अलग पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई जो बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो वर्ड फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं उन्होंने उनको एक पैटर्न दे दिया। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए अगर वो ये वाला एंड ईजी है ना, सिर्फ स्ट्रेट 5 डॉट्स, अगर आप आंखें बंद करके भी जो है कॉइन को हाथ लगाएं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठे तो आप कितने कंफ्यूज होंगे। तो हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल का हर नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें आँखों से जैसी नेमत से नवाजा और जो है हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, now let's read the last paragraph. Books in Braille have to be quite thick. This is because raised marks are punched out in a row across the each page. The raised marks have to be big enough to be felt. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो raised marks होते हैं वो इतने बड़े होने चाहिए ताकि आपकी उंगली में फील हो सके आपको कि कितने raised marks है। छोटे छोटे होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हम तो फिर भी देख सकते हैं, तो हमको पता होता है कि ठीक है ये ख़राब है या ठीक है, लेकिन वो उनके लिए सिर्फ वो डॉट्स ही वैल्यू रखते हैं।
ठीक है। उनकी जो बुक्स होती हैं वो कह रहे हैं कि वो मोटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेस मार्क्स पंच होते हैं तो उनको फील हो ताकि वो आसानी से पढ़ सकें। पेपर हैज़ टू बी स्टिफ, कड़क पेपर होना चाहिए। मैनी डॉट्स, मैनी बुक्स आर रिटन इन ब्रेल, बहुत सारी किताबें लिखी गई। ब्लाइंड पीपल कैन बी टॉट हाउ टू रीड एंड ब्रेल, ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है किस तरह से पढ़ाएं। इन दिस वे दे too can read and enjoy the work of great authors, ठीक है। there are also machines that help blind people to write in braille, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी मशीनें भी हैं जो बच्चों जो हेल्प करती हैं ब्लाइंड लोगों को, नाबीना लोगों को, कि वो ब्रेल राइटिंग सीख सकें। और राइट फॉर द असिस्टमेंट आई वांट यू टू, तो आपने क्या करना है, कोई भी यूज़ करनी है, कोई भी मटेरियल, आप बीड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर यू कैन नॉट अफोर्ड द बीड्स तो आप जो है दाल यूज़ कर सकते हैं। एनी इफ़ यू थिंक दैट यू कैन डू इट, आपने जो है कलर कंप्यूटर पेपर पर ये ब्रेल का पूरी अल्फ़ाबेट्स बनानी है और अपने नाम का भी जो है एक ब्रेल की राइटिंग में ब्रेल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है। ऑलराइट, टिल योर नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।